अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्वागत है आपका आसमास किचन में। तो आज हमारे किचन में बनने वाला है मुहर्रम स्पेशल मलीदा। हेल्दी और टेस्टी रेसिपी है, तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। तो यहाँ पर हमने 1.5 कप गेहूं का आटा लिया और 1 कप मिल्क पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून बेसन। अगर आपके पास में मिल्क पाउडर ना हो तो आप यहाँ दूध से भी आटे को गूंद सकते हैं। और 1 कप पाउडर चीनी ली है, चीनी को हमने पीस लिया है। 2 पिंच नमक लेंगे। ड्राई फ्रूट में हमने 1 टेबल स्पून किशमिश, 5 से 6 काजू, इन्हें बारीक काट लिया है, और 5 से 6 बादाम, इन्हें भी बारीक काट लिया है। 1 टेबल स्पून चिरौंजी, 1 टीस्पून इलायची पाउडर और 2 टेबल स्पून कद्दूकस किया हुआ नारियल। ये हमने घर में ही किया है, आप चाहें तो बाजार वाला भी नारियल ले सकते हैं। प्योर घी लेंगे, तो घी हम जरूरत के मुताबिक लेंगे। घी हमने थोड़ा सा पिघला हुआ लिया है क्योंकि हमें आटे में भी घी डालना है। तो सबसे पहले हम आटा गूंद लेते हैं। एक बड़े से बर्तन में ये सारे आटा, मिल्क पाउडर और बेसन डाल लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब डालेंगे हम इसमें घी, तो घी हम डाल देंगे इसमें 3 से 4 चम्मच, क्योंकि पराठों को हमें यहाँ पर थोड़ा खस्ता ही बनाना है। नमक डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। घी को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी, और जैसा हम नॉर्मल आटा गूंदते हैं रोटी चपाती के लिए या पराठे के लिए, वैसा हम आटा गूंद कर तैयार कर लेंगे। आटा यहाँ अच्छी तरह गूंद गया है। अब इसे हम 10 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि अच्छे से सेट हो जाए, फिर इसके पराठे बनाएंगे। आटा अच्छी तरह सेट हो गया है। अब बना लेते हैं हम इसकी लोइयां। तो लोई हम इसकी थोड़ी बड़ी बड़ी ही बनाएंगे। आटे की हमने लोइयां बना ली हैं और इतने आटे की हमने 3 लोइयां बनाई हैं। अब इसे हम बेल लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो हम सूखा आटा लगाएंगे। पराठा जब थोड़ा सा बेल जाए तो इसमें डालेंगे हम ये घी, थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे और इसे इस तरह फोल्ड कर लेंगे। अब इसे हम फिर से इस तरह लोई जैसा बना लेंगे। अब लगाएंगे हम यहाँ थोड़ा सा सूखा आटा, अच्छी तरह से हम बेल लेंगे। इसे हम थोड़ा मोटा ही रखेंगे क्योंकि मलीदे की रोटी या पराठा जो भी बनता है वो थोड़ा मोटा ही रहता है, तो हम यहाँ से थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। आप यहाँ इन किनारों पर बिल्कुल मत जाएं। अगर ये फट रही है तो इन्हें फटने दें, क्योंकि हमें इसे सिर्फ सेकना है और फिर सेक कर इसे तोड़कर पीसना है। तो ये पराठा हमने बेल लिया है, इसे बेल कर हमें प्लेट पर रखते जाएंगे। और इसी तरह ये बचे हुए 2 पराठों को भी हम बेल लेंगे। पराठों को हमने बेल लिया है, अब हम इसे सेक लेते हैं। तवे को हमने गर्म कर लिया है। अब इस पर डालेंगे हम ये पराठा। कुछ सेकंड के बाद में इसे पलट देंगे। अब इसे हम एक साफ कपड़े से इस तरह दबाते हुए सेक लेंगे। पलट देंगे और दूसरी साइड भी हम इसे इस तरह दबाते हुए सेक लेंगे। दोनों साइड से अब थोड़ा सा सिक जाए तो इस पर लगाएंगे हम घी। घी हम यहाँ ज्यादा नहीं लगाएंगे, थोड़ा ही लगाएंगे। दूसरी साइड भी घी लगा देंगे और इसे इस तरह घुमाते हुए सेकेंगे ताकि ये चारों तरफ से अच्छी तरह सिक जाए। पराठा जब दोनों साइड से अच्छी तरह सिक जाए तब इसे हम निकाल लेंगे और इसी तरह हम बाकी के पराठों को भी सेक लेंगे। सारे पराठों को हमने ये सेक लिया है। अब इसी गरम तवे पर हम ड्राई फ्रूट को भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। 1 टीस्पून के करीब डालेंगे हम घी, बादाम डाल देंगे और ये काजू। कुछ सेकंड के लिए हम इसे भून लेते हैं। काजू और बादाम जब थोड़े से भून जाए तो इसमें डालेंगे हम किशमिश, चिरौंजी डाल देंगे। सबसे आखिरी में डालेंगे नारियल का भूरा। कुछ सेकंड के लिए इसे भी भून लेते हैं। जब सारी चीजें अच्छी तरह भुन जाए तो गैस को हम बंद कर देंगे और इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। पराठे जब थोड़े से ठंडे हो जाए तो इन्हें हम तोड़ लेंगे। इस तरह के छोटे छोटे पीस कर लेंगे। पराठों के हमने छोटे छोटे पीस कर लिए हैं। अब इसे हम एक जार में डालकर पीस लेंगे। तो यहाँ हम एक जार लेंगे। जार में अभी हमने चीनी को पीसा था। अब इसी में हम ये पराठों को डालेंगे, थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे। इसे हम पीस लेंगे। पराठों को हमने अच्छी तरह पीस लिया है, ये देखिए। अब इसमें डालेंगे हम घी। तो इसमें हम 2 चम्मच घी डाल देंगे। ड्राई फ्रूट डाल देंगे, इलायची पाउडर, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीजों को मिक्स करने के बाद में इसमें डालेंगे हम ये पिसी हुई चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। ये बची हुई चीनी भी डाल देंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद में ये मलीदा बनकर तैयार है। अब इस पर डालेंगे हम सूखी गुलाब की पत्तियां। अगर आपके पास में फ्रेश हो तो वो ले लें।
और ना हो तो स्किप कर दें। हेल्दी और टेस्टी मलीदा बनकर तैयार है। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर हाजिर होते हैं। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।